हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम देखेंगे कि विगत वर्षों से पूछे गए हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो जिसमें आज का पहला प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो कहते हैं ऑप्शन घ अनुवाद। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति हिंदी समझता है और उसको अंग्रेजी नहीं आती है, और दूसरे को अंग्रेजी आती है और वो हिंदी नहीं समझता है। लेकिन क्या होता है कि जो हिंदी बोलने वाला होता है उसका क्या किया जाता है, अंग्रेजी जो समझता है उसके लिए क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब अनुवाद किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ अनुवाद। प्रश्न नंबर 2 है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मुख्य पात्र। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है यशोधर बापू। ऑप्शन और इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया। तो पत्रिका का संपादन किया था वो क्या था, मतवाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा को। प्रश्न नंबर 4 है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, जो पासपोर्ट होता है पासपोर्ट को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं पारपत्र। इसका ऑप्शन गो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। जो घोड़े का पर्यायवाची होता है वो होता है क्या, हई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। प्रश्न नंबर 6 है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो जो बघेली है पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो इनमें अन्य को भी देख लेते हैं थोड़ा। पश्चिमी हिंदी में आते हैं कौरविकी या खड़ी बोली जिसे कहते हैं, और ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। इस प्रकार राजस्थानी है, राजस्थानी में आती है, मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मालवी आती है और ठुठोई भाषा इसमें आती है। इसमें 4 भाषाएं आती है। और उसके बाद बिहारी भाषा में जो आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा बिहारी में आती है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही वेद। तो क्रिया के सही वेद जो होंगे वो ऑप्शन क होगा। इसके 2 वेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जैसे इसमें समझते हैं, सकर्मक अगर कहीं पे क्रिया लिखी हुई है, जैसे एक शब्द बनाते हैं हम, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें जो शब्द है ये राम पुस्तक पढ़ता है। और सकर्मक और अकर्मक पहचानने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, इससे पूछना है प्रश्न क्या और किसको। जैसे हम क्या और किसको इसको इससे पूछेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। अगर उत्तर निकलेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, अगर उत्तर नहीं निकले तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसको क्या बोलते हैं, इससे प्रश्न पूछते हैं क्या, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, उत्तर क्या निकल रहा है, पुस्तक। तो इसमें क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और उसके बाद देखते हैं अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में जो होता है कि अकर्मक क्रिया में प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं निकलेगा। जैसे पक्षी पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो इसमें अब प्रश्न पूछते हैं इससे, पक्षी क्या उड़ते हैं, उत्तर नहीं निकलेगा। पक्षी किसको उड़ते हैं, तो उत्तर नहीं निकलेगा। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब अशुद्ध वाक्य है कह रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। अब उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए कह रहा है। जैसे पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते, पहले क्या आ रहा है, पशु, यहाँ पहले क्या आ रहा है, उड़ते। पशु उड़ते हैं, नहीं उड़ते हैं। पक्षी चढ़ते, पक्षी चढ़ते नहीं है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन को। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि, जो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होगी देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन क में है य और र। य होता है तालव्य, र होता है मूर्धन्य। तो इसका ये उत्तर गलत हो जाएगा। ल होता है दंतमूल, व होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ तो है लेकिन ल क्या है, दंतमूल, दांत और मसूड़ों का प्रयोग होगा। तो ये भी गलत है। गौ है प ओष्ठ, फ भी ओष्ठ है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका एक ही उत्तर बच जाता है क्या, घ। अब इसमें देख लेते हैं कैसे। वह जो है वो क्या है, दंतोष्ठ है, और ह जो है ओष्ठ है।
तो दंतोष्ठीय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ। अब इसमें कुछ अन्य चीजें देखते हैं हम। य और वो, य और वो ये हमेशा क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। य और वो अर्ध स्वर होते हैं। और हम देखते हैं र जो होता है वो लुंठित होता है, और लौ जो होता है वो होता है पार्श्व होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है वो कहते हैं। तो इसको जो कहेंगे, इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा टिप्पण। जैसे किसी भी पारपत्र है उसमें क्या किया जाता है, यानी कि टिप्पणी, अपनी टिप्पण दे, अपनी अपनी टीका टिप्पणी दो करके रखा जाता है, तो इसके कहेंगे हम टिप्पण। प्रश्न नंबर 11 है, कुश धन आसन, कुशासन में संधि है। कुश धन आसन, यहाँ पर क्या है, ओ, क्योंकि व्यंजन में हमेशा क्या छुपा रहता है, स्वर छुपा रहता है, तो क्या आता है ओ, कुश में ओ आ गया, यहाँ पर आ, तो ओ धन आ, ओ धन आ मिलके क्या बनता है, ये बनता है आ। तो ओ धन आ बन के अगर आ मिलता है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा को। नेक्स्ट है, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। जो लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, मतलब उसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अब विकार उत्पन्न नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अविकारी होगा। अगर विकार उत्पन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविकारी। और अन्य को भी देख लेते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। और योग रूढ़ शब्द अपने आप में यौगिक तो होते हैं लेकिन उसका अर्थ निकालने पे क्या हो जाते हैं, वो रूढ़ हो जाते हैं। जैसे लंबोदर, अब लंबोदर क्या है, यौगिक शब्द है। लंब और उदर अलग हो रहे हैं, दो उनके सार्थक अर्थ भी निकल रहे हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होगा, लंबोदर किसके लिए प्रयोग होता है, वो होता है प्रयोग गणेश के लिए। और गणेश कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण, तो इसमें देखते हैं, मौसेरा भाई, तीन शेर, मीठा फल, कड़वी बात। तो संबंधवाचक कह रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा को, मौसेरा भाई। नेक्स्ट है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 15 है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो प्रेषक का नाम और पदनाम होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा गो। बाईं ओर और शीर्ष में जो भी अर्ध सरकारी पत्र देखे होंगे उसमें जो भी प्रेषक का नाम होता है और पदनाम होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, इस साइड में होता है, बाईं ओर होता है और सबसे ऊपर में होता है। प्रश्न नंबर 16 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होगा, ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है उज्ज्वल। उ आधा जो व ल, ये इसका उज्ज्वल का सही वर्तनीय शुद्धि होगी। प्रश्न नंबर 17 है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। तो पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द जो होगा वो होगा ऑप्शन ग परवर्ती। प्रश्न नंबर 18 है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब नीलिमा शब्द में नील और इमा, तो इसमें प्रत्यय जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है इमा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं शब्द के, और उपसर्ग जो होते हैं शब्द के आगे लगते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। जो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की जो भाषा है, वहां पर राजकार की जो भाषा है वो है ऑप्शन को हिंदी भाषा है। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। अब जहां पर भी इसलिए, और, परंतु, किंतु, या, एवं ऐसे शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर हमेशा कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो ये थे आज के हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आगे भी हम इसी प्रकार से परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखते रहेंगे।